Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग अपने सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक में हम लोग स्टडी कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट वीडियो आई होप कि आपने देखा होगा। और उस फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। साथ में हमने उसके nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले को भी डिस्कस किया था। नाउ इन लेक्चर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन ए जीपी। और साथ में क्या करेंगे, मतलब बेसिकली ना ये जो हमारा लेक्चर है ये आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है। लेकिन साथ में हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो पिक किया है वो है कि जीपी में जब हमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की जरूरत होती है ना, तो हम किस तरह के टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली जैसे एपी में था ना, एपी में भी क्या था कि 3 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स इन एपी, 5 टर्म्स इन एपी हम लोग लेके क्वेश्चन कर रहे थे। एग्जैक्टली वैसे ही जीपी में भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। यानी अगर हमें 3 टर्म्स जीपी में चाहिए तो जो हमारा सिलेक्शन होगा ना, वो सिलेक्शन होगा ए बाई आर, ए और ए आर। सिमिलरली अगर 4 टर्म चाहिए सो सिलेक्शन विल बी ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। इट इज एग्जैक्टली सेम एज एपी। 5 टर्म्स ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर ना हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सपोज मुझे 6 टर्म लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा? तो एक सीधा सिमेट्री, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म चाहिए तो मिडिल में क्या कर रहा है, मिडिल में हम ए लिख रहे हैं और हम एक तरफ आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको आर से डिवाइड करके लिख रहे हैं। और जब हम इवन टर्म लिख रहे हैं तो हम मिडिल में क्या कर रहे हैं, मिडिल में हम लिख रहे हैं ए बाई आर एंड ए आर और उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। सो हियर द 6 टर्म्स। मीनिंग जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म चाहिए तो मिडिल में ए रखेंगे और आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड करेंगे उसके दोनों तरफ। इवन नंबर ऑफ टर्म चाहिए, मिडिल में ए बाई आर और ए आर रखेंगे और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर से डिवाइड करके प्रोसीड करेंगे। राइट? आइए क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चंस के लिए क्या कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 20.2 आर.डी. शर्मा की बुक के पिक किए हैं। एंड देयर आर 9 क्वेश्चन। आई हैव बुक विद मी, मैंने बुक लेके बैठा हूं ताकि हम आंसर देखते जाएं कि जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन सही कर रहे हैं ना। सो let us start exercise 20.2. There are 9 questions. So here is a question number 1. Now I have written 3 questions here. See, 1, 2, 3. In all these 3 questions, same language is there ना। इन ऑल दीज 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जीपी के 3 नंबर की बात कर रहा है, उसका सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, वो जीपी फाइंड आउट करना है। ओके, सो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की कैलकुलेशन करके देखते हैं। 3 नंबर्स तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से भी लिखेंगे नहीं है ना, डायरेक्ट यूज करेंगे कि लेट द 3 नंबर्स और 3 टर्म्स of GP are A by R, A and AR. Now what this according to question? एक तो उसने कहा प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट ही लिख देते हैं A by R इंटू ए आर और ये है 1728। दैट इज A क्यूब इज 1728। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि 1728 ये किसका भाई क्यूब है ना, ये किसका क्यूब। सो हमने ना क्यूब के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहां इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग क्यूब कैलकुलेट करते थे। और 8th क्लास में आपने इसको थोड़ा बहुत स्टडी भी किया हुआ है कि इंस्पेक्शन मेथड से, कि या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे है ना, सो समय लगेगा, तो हम थोड़ा सा इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये 8 हमें बता रहा है कि 2 का क्यूब 8 होता है। सो इट मीन ए जो है वो 12 हो सकता है। अब 12 का स्क्वायर 144, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट दिस। सो ए इज 12। अब ए पता लग गया। नेक्स्ट क्या कहा उसने, सम 38 है। सम 38 मतलब कि ए बाई आर ना, दैट मीन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 38। इस 12 को शिफ्ट करके लिख देते हैं, 12 प्लस 12 आर स्क्वायर बाई आर इक्वल टू, आर का मैंने एलसीएम ले लिया है
और इस 12 को पहले ही शिफ्ट कर लिया है, तो इज इट 26? नहीं, 26 ना, ठीक लिख रहा है। So it mean we can write like this ना कि 12r square minus 26r plus 12 equal to 0। इसमें से 2 कैंसिल कर दें तो 6r square minus 13r plus 6 equal to 0। So 6 6 36, so 9 4 जा ना, यानी 6r square minus 9r minus 4r plus 6 equal to 0। 3r को कॉमन करेंगे तो 2r माइनस 3 आएगा, 2 को कॉमन करेंगे तो 2r माइनस 3 आएगा। सो दैट मीन 2r माइनस 3 को 0 पुट करना है और 3r माइनस 2 को 0 पुट करना है, यानी r की एक वैल्यू आ गई 3/2 और दूसरी r की वैल्यू है 2/3। ओके, सो नाउ यू हैव ए हमारे पास है। सो हमारे नंबर्स क्या होंगे, चलो एक से स्टार्ट करते हैं 3/2 से। तो पहला नंबर हो गया 12 को क्या करना है 3/2 से डिवाइड कर देना है, दूसरा नंबर ए है। थर्ड नंबर 12 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 ना। सो 4 2 जा 8, 12 और 18, these are the numbers. Similarly, by taking r equal to 2/3, you may calculate the other 3 numbers, है ना, the other set of the 3 numbers. So now you see question number 1 2 3, all these 3 questions are same ना, बिल्कुल exactly एक जैसे हैं। ओके, और देखते हैं और क्वेश्चन कैसा है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 125। यहां तक तो इजी है। बाय प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर यानी a बाई आर, a और a आर 125 इसने दिया हुआ है, यानी a क्यूब 125 है, a 5 है। यहां तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन इन पेयर। ना टेकन इन पेयर मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, और फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, इन दो नंबर का जब पेयर लेते हैं। अच्छा, 87 को 2 से मल्टीप्लाई करके जब उसमें 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, इज इट 175? 175/2 ना। सो हियर इज वी हैव नो नंबर्स। अब इसमें a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर मीनिंग 25 चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। सो फर्स्ट में है 1/r, सेकंड में है r, और थर्ड में r है ही नहीं। सो 175/2, 25 7 जाना, एलसीएम ले लीजिए भाई। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 7/2r। r को इधर ले आए, 2 को इधर और शिफ्ट करके लिख सकते थे 2r स्क्वायर, है ना। 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 इक्वल टू 7r, और 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व करना है, 2 2 जा 4, 4 1 5। सो वी कैन राइट लाइक दिस ना, 2r स्क्वायर minus 4r minus r plus 2 equal to 0, taking 2r common, so r minus 2 minus 1 common, r minus 2, यानी r की एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू 1/2 है। a पता है, r पता है, नंबर्स होंगे a बाई r और a r ना। a और r की वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करिए, छोटी सी कैलकुलेशन आपको आंसर दे देगी। ओके, अनदर वन, the sum of the first three numbers of a GP is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. Is it not ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की जगह तरह है भाई, तीनों नंबर का प्रोडक्ट को 1 लिख देना है और उनके सम को 39/10 के इक्वल पुट करके कैलकुलेट करना। सो ओके, अगेन आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। नाउ सी व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 6 सेज। The sum of the three numbers in GP is 14. Okay, if the first two numbers are each increased by 1 and the third number decreased by 1, the resulting numbers are in AP. Find the numbers. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा एक बार दोबारा ध्यान दीजिए। इज इट 3 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है क्या? नहीं। और हम a बाई आर, a और a r क्यों सिलेक्ट करते हैं कि जब उनको प्रोडक्ट लेंगे, जब उनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें सिंपल a आर और a आर स्क्वायर
आर इन जीपी। हम अगर ये नंबर ले लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? हम लिखेंगे ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। इसने कहा ना सम, क्या कह रहा है? द फर्स्ट टू टर्म्स आर इंक्रीज बाय 1, यानी ए में हमने 1 इंक्रीज किया और ए आर में भी हमने 1 इंक्रीज किया, और लास्ट नंबर में क्या कर रहे हैं हम? 1 डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो एपी में आता है। तो एपी का क्या फॉर्मूला होता है कि सेकंड नंबर का जो ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने से आएगा। 1 कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा रीअरेंज कर दे इसको भी। रीअरेंज मतलब सी 2ar प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर। इसको मैं इधर लाके ए को कॉमन कर लेता हूं, दैट मीन 2 ए को कॉमन करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस का 2r प्लस 1 आएगा ना। अब इसको अगर सेकंड लेके दोनों को डिवाइड कर दें क्या? यानी भाई अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन अब ये हो गया कि आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके ए और आर की वैल्यू निकालनी है। यानी अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्वेश्चन को एपी जीपी से कोई बहुत लेना देना नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे? डिवाइड करने से ए कैंसिल हो रहा है। कैसे कैंसिल हो रहा है? मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को ना ऐसे लिख सकता था, ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब देखिए जब डिवाइड करेंगे, यानी क्या कर रहे हैं हम, ये लिखा मैंने सेकेंड इक्वेशन, ए आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 2, और इसको मैंने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन से 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, तो ये रहा 14। नहीं, ए कैंसिल हो गया, 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7r स्क्वायर माइनस का 14r प्लस 7 इज 1 प्लस आर स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, 6r स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं माइनस का 15r, इसको इधर ले आते हैं प्लस का 6, 6 6 36, 15 कैसे आएगा भाई? 12 3 36 नहीं, और 12 और 3 15, राइट ना? मुझे फैक्टराइजेशन करना ना, हाँ कैलकुलेशन को देख लेना है। अगर अगर इस जगह पे छोटी सी भी कैलकुलेशन की मिस्टेक हमने किया तो हम क्या करेंगे, आंसर वो क्या फिर लेंगे, ढूंढते रह जाओगे आंसर, है ना? सो ओके लेट अस राइट इट, 6r स्क्वायर माइनस क्या लिखा मैंने 12, सो 12r minus 3r plus 6 equal to 0, taking 6r common, so r minus 2, taking minus 3 common, r minus 2 equal to 0, that means एक r की वैल्यू 2 है और एक r का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ओके, अब a कैलकुलेट करना है, यहां रख दीजिए, है ना भाई। a ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं, चलो r को भी हम 2 ले रहे हैं, r को 2 लेंगे तो 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 14, सो ए इक्वल टू 2। नहीं, 4 2 6 1 7, सो 7 को 2 14 से डिवाइड करेंगे, ए 2 आ गया। नाउ वी हैव ए, वी हैव आर, ए है आर है, यही ना नंबर्स हैं भाई। ए और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, नंबर मिल जाएंगे। आर को 1/2 लेके एक बार और आंसर कैलकुलेट कर लेके दिखा देंगे उसको। Here we have question number 7. The product of three number in GP is 216. अब ये ठीक है, इसमें प्रोडक्ट गिवन है तो क्या करेंगे, इसमें हम सीधे स्टार्ट करेंगे a by r, a और a r, और इसको लिख देंगे 216। दैट मीन a क्यूब ना, r कैंसिल हो गया, सो a इक्वल टू 6, 6 6 36, 36 6 216। अब क्या कह रहा है, इफ 286 बी एडेड टू दीज, एडेड टू देम ना, ओके, यानी a बाई आर में 2 ऐड किया, a में 8 ऐड किया और a r में 6 ऐड किया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो AP में हो गए। दैट मीन 2 टाइम ऑफ a प्लस 8, वो a बाई आर प्लस ए आर प्लस 6 के इक्वल है। a को 6 पुट कर दो, 8 और 6 14 टू 28, a को हमने क्या पुट किया 6, सो 6 बाई आर प्लस 6r प्लस 6 ना, इसको इधर लाएंगे तो माइनस नहीं कर देंगे 22, सो 6 बाई आर प्लस 6r, चाहिए तो 6 भी क्या, मेरे को और छोटा कर लेते हैं, 11 इज इक्वल टू 3 बाई आर प्लस 3r, दैट इज 11r इक्वल टू 3 प्लस 3r स्क्वायर, और यू हैव 3r स्क्वायर माइनस 11r
प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 3 सा 9 11। ये थोड़ी कैलकुलेशन मुझे अजीब से लग रही है अब यहाँ पर, है ना। कैलकुलेशन अजीब, मतलब सी आइदर लिखने में कोई गलती हुई है क्वेश्चन में क्या। क्वेश्चन नंबर 7, 286 बिल्कुल ठीक है। सो नंबर्स आर इन जीपी 6 6 36। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करते 216 आता है, बिल्कुल ठीक है। ए हमारा 6 था, बिल्कुल ठीक। हमने क्या किया यहाँ पे, ए बाई आर को 2 ऐड किया, 8 ऐड किया, 6 ऐड किया, बिल्कुल सही लिखा हमने। फिर सेकंड नंबर था ए प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम ऑफ मिडिल, फर्स्ट ए बाई आर, यहाँ एक प्लस 2 छूट गया, ये 2। यही छोटी सी मिस्टेक्स क्वेश्चनों को खराब करने के लिए सफिशिएंट है। मतलब यहाँ 2 हमने जैसे छोड़ा तो ये 8 था, यानी माइनस करने से 10 होता है ना, 20 होता, और यहाँ 2 से डिवाइड करने से 10 होता, तो ये 10 आर होता, यानी यहाँ पर 10 आर होता। अभी ठीक है, यानी अब हमारा इक्वेशन एक्चुअली 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 है, यानी अभी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। माइनस का 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ कैलकुलेट r फ्रॉम हियर। यहां से r को कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Find the three number in GP whose product is 729 and the sum of their product in pair is 819. Exit अभी हमने पेयर वाला एक क्वेश्चन किया था। यस, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आर सेम ना, ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली एक जैसे हैं। सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू एंड मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. Okay, what this question 9 say? The sum of three numbers in GP is 21 and the sum of their square is 189. Find the numbers. Again इसमें प्रोडक्ट गिवन नहीं है ना, थोड़ी कैलकुलेशन करके देखें। इसमें प्रोडक्ट गिवन नहीं है, सो इसका मतलब हम नंबर ले सकते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, और ये 21 के इक्वल है। क्या कर रहा है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4 इज 189। ये इक्वेशन नंबर 1। यानी अब ये जीपी का क्वेश्चन में क्या लेना देना इसको जीपी से है, बस इतना लिखने के लिए जीपी की जरूरत थी, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। सी क्या करना है, इसमें भी डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, इसको मैं पहले लिखता हूं। ये सेकेंड इक्वेशन में ए स्क्वायर कॉमन किया हमने, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 इक्वल टू 189। इसको फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहां ध्यान देना है, हमने क्या किया है, हमने यहां ए कॉमन किया, ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया है। 21 21 जी तरह ए स्क्वायर तो कैंसिल होगा। यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना है। 21 7 से 7 3 जा 7 2 14, यस 3 से 9 7 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो भाई 7 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, ओके 3, यहां होल स्क्वायर ओपन कर दें, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर, इज इट ना, दो को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, प्लस 2 आर क्यूब। सी क्या किया हमने, 1 प्लस आर, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, तब मैंने क्या किया है 2 आर स्क्वायर लिख दिया ना, तो इसका मतलब हमने 1 और आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक हमें 2 आर और लिखना चाहिए। ओके, अभी देखते हैं 7r4, इस 7r4 में से 3r4 माइनस करेंगे तो 4r4 आ जाएगा। कैलकुलेशन देखते रहना है। यहां 2r क्यूब इधर ले आके आएंगे तो माइनस का 6r क्यूब हो जाएगा, राइट। नाउ 7r स्क्वायर है, यहां कितना आर स्क्वायर है, एक ये आर स्क्वायर है और एक ये आर स्क्वायर है, सो 2 1 3 3 2 जा से अगेन 2 1 3 3 3 जा 9, सो 7 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आर स्क्वायर आएगा। यहां भी ठीक है, ओके। और क्या बच गया, एक आर का भी टर्म है, 3 2 जा 6 आर ना, सो माइनस का 6 आर, और 7 में से 3 को माइनस करने से प्लस 4 इक्वल टू 0। चेक कर लेना, ऐसे ऐसे स्टेप पे ना, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, तो एक बार ना स्टेप को चेक करना चाहिए, क्योंकि अक्सर गलतियां इसी जगह पे होती है। पहले हमने स्क्वायर लिखा, स्क्वायर सही होना चाहिए हमारा, है ना। स्क्वायर अगर हमारा सही है ना, स्क्वायर हमारा सही है, तो फिर हम देखेंगे अच्छा ये 3r4 था, उधर ले जाएंगे, ये ठीक लिख दिया हमने। आर क्यूब के टर्म को देख लेंगे, एक ही है, तब तो ये अकेला उधर जाएगा। आर स्क्वायर के टर्म को 2 1 3 था,
तो 3 3 9 हो गया, तो उधर जाएगा 7 से माइनस होगा, माइनस का 2 आएगा। ओके ना, अब यहां से इसको सॉल्व कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, बहुत तो कैलकुलेशन कराएगा नहीं, r इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। r इक्वल टू 2 चेक करके देखिए तो क्या आता है। 4 इंटू 2 का पावर 4 16 माइनस 6 इंटू 2 क्यूब 8 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4। सो 64 प्लस 4 68, 48 प्लस 12 60 और 8 68 माइनस 68 इक्वल टू 0। दैट मीन r इक्वल टू 2 एक हमारा रिजल्ट है। अब अगर r2 हो गया, यहां पुट कर दीजिए, है ना। a को कॉमन कर लेता हूं मैं, r को लिखना शुरू करता हूं। r को लिखा हमने 1, r को लिखा हमने 2, 2 का स्क्वायर 4 a इक्वल टू 21, कितना ये 7। सो 7a इक्वल टू 21, a इक्वल टू 3, a 3 हो गया, R2 हो गया। सो A पता है, R पता है, पुट करो यहां पे, आंसर कैलकुलेट करो, बिल्कुल सिंपल है ना। आंसर मतलब AR स्क्वायर AR क्यू भी तो आपके नंबर्स है वो। सो A को 3 पुट करना है, पहला नंबर 3 हो गया, दूसरा नंबर 6 हो गया और तीसरा नंबर 12 हो गया, राइट। सो दिस इज योर 9 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 20.2। एक्सरसाइज 20.2 के ये 9 क्वेश्चन थे। हम लोगों ने इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि जीपी में जो 3 टर्म्स हम सेलेक्ट करते हैं तो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सी यहाँ पर हमने ए बाई आर ए आर कब सिलेक्ट करना है और ए आर स्क्वायर कब चूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आपको इस डिस्कशन में क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स।